आखिरकार जिसका डर था वो दिन देखने को ही मिला। सलाहकार सही थे। भारत अपने पड़ोसियों पे हद से ज्यादा मेहरबान है, इतना मेहरबान कि अब यही मेहरबानी भारत के गले का फंदा ना बन जाए, ऐसी आशंकाएं हमारे सलाहकार जताने लगे हैं। अब भारतीय एक्सपर्ट्स ऐसी टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज फिलहाल भारतीय मीडिया हाउसेस में वायरल है। मीडिया हाउसेस के मुताबिक जिस डूबते मालदीव को भारत फिर से मदद कर रहा है, वही मालदीव चीन के साथ मिलकर ऐसी हरकतें कर रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपना स्पाई शिप फिर मालदीव के समुद्री इलाके में उतार दिया है और यहीं से अब भारतीय मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने की योजना बनाई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि चीन भारतीय मिसाइलों को लेकर काफी सतर्क है, इसीलिए जब भी भारत के मिसाइल टेस्ट होने को रहते हैं तो चीन अपनी जासूसी शुरू कर देता है। जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में डीआरडीओ एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। वैसा एक नोटम भी जारी हो चुका है और इसी नोटम को देख चीन मालदीव के पास दौड़ा चला आया। कहते हैं कि चीन भारतीय मिसाइलों की ट्रैजेक्टरी देखने और उस ट्रैजेक्टरी को डिकोड करके भारतीय मिसाइल्स की स्पीड और नेविगेशन पाथ को एनालाइज करने की कोशिश करता है, ताकि उसके हिसाब से या तो कोई काउंटर मिसाइल बनाई जा सके या कोई डिफेंस सिस्टम। चीन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि उसके पास भारत की हर एक मिसाइल की काट रहे, ताकि जंग के दौरान चीन भारतीय मिसाइलों का शिकार न बने। यही वजह है कि वो बार बार भारत की मिसाइलों की जासूसी करता रहता है, ताकि उसे कुछ तो डेटा हासिल हो सके। अब मालदीव और भारत के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 2000 किलोमीटर का है और चीनी स्पाई शिप्स के रेडार 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक किसी भी मिसाइल को ट्रैक करने में सक्षम है। तो आप ही सोचिए, जब चीन के स्पाई शिप्स मालदीव में अपना डेरा डाल के बैठे हैं तो ये भारतीय मिसाइल टेस्ट के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। इस पर भारत की ओर से चीन को कहा भी गया था कि वो अपनी शिप्स मालदीव से तुरंत हटाए, लेकिन चीन ने भारतीय बातों को सीधे खारिज करते हुए ये कहा कि जब तक मालदीव हमें यहाँ से जाने को नहीं कहता तब तक हमारे शिप्स इंडियन ओशंस में गश्त लगाते रहेंगे। फिलहाल हम भारत के नहीं तो मालदीव के समुद्री इलाके में खड़े हैं, इसीलिए भारत हमें यहाँ से जाने को नहीं कह सकता और हम जाएंगे भी नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले यानी 21 सितंबर को ही खबर आई थी कि भारत ने आपातकालीन वित्तीय सहायता देते हुए मालदीव को फिर से 1 साल के लिए $50 मिलियन के सरकारी ट्रेजरी के बिलों की सदस्यता बढ़ा दी है। यानी एक तरह से मालदीव को क्रेडिट लाइन दी गई है और इस साल ये दूसरी बार हो रहा है जब भारत ने मालदीव को ऐसी सहायता पेश की हो। फिर भी मालदीव है कि चीन के गोद में ही जा बैठता है। अब ये चीनी जहाज नहीं हटे तो डीआरडीओ को अपना टेस्ट किसी और जगह पे करना होगा या कैंसिल भी करना पड़ सकता है। भारत के लिए सच में सीखने वाली बात है कि उसके पड़ोसी बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं। इन्हें कितना भी खिलाओ पिलाओ ये कभी नहीं सुधर सकते। मालदीव आज भी भारत से ज़्यादा चीन के ही फेवर में है, जबकि मदद तो भारत ही मालदीव की कर रहा है। जय हिंद।